दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बहुत सुंदर खिलौना पसंद आया हो, लेकिन जब जेब देखी तो वो खाली निकली और फिर मम्मी पापा ने कहा हो, बेटा अभी पैसे नहीं है, तब आपका चेहरा जरूर उतर गया होगा, है ना। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे आरव की है जिसे लगता था कि पैसे तो पेड़ों पर उगते हैं, लेकिन एक दिन उसे ऐसा सबक मिला जिसने उसे अपने स्कूल का सबसे समझदार बच्चा बना दिया। आरव एक प्यारा लेकिन थोड़ा शरारती बच्चा था। उसे हर हफ्ते पापा से 50 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन आरव की एक बड़ी आदत थी। जैसे ही पैसे मिलते वो सीधे दुकान की तरफ भागता। अरे आरव, फिर आ गए? हाँ अंकल, आज मुझे वो चमकीले स्टिकर्स चाहिए और वो बड़ी वाली चॉकलेट भी। कभी वो बेकार के स्टिकर्स खरीदता, कभी ऐसी चॉकलेट जो उसे पसंद भी नहीं होती, और कभी ऐसे प्लास्टिक के खिलौने जो अगले ही दिन टूट जाते थे। बेटा आरव, पैसा हाथ का मैल नहीं होता, इसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। अरे दादी, पैसे तो खर्च करने के लिए होते हैं, खत्म हो जाएंगे तो पापा फिर दे देंगे। आरव को लगता था कि पापा के पास एक जादुई कार्ड है जिसे मशीन में डालते ही पैसे निकल आते हैं। उसे नहीं पता था कि उन पैसों के पीछे पापा की मेहनत और पसीना होता है। एक दिन स्कूल के बाद आरव अपने दोस्त ईशान के घर गया और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। एक शानदार नीली साइकिल, उसमें गियर थे, एक छोटी सी घंटी थी और रात में चमकने वाली लाइट भी। ईशान, ये साइकिल कितनी शानदार है, मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दी है। आरव तुरंत घर भागा। पापा, मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए, अभी चलिए खरीदने। बेटा, वो साइकिल 2000 रुपए की है और इस महीने का बजट पहले से तय है। तो फिर क्या करूं? अगर तुम्हें सच में वो साइकिल चाहिए तो तुम्हें उसकी कीमत समझनी होगी। ये सुनकर आरव का चेहरा उतर गया। उसे लगा पापा मना कर रहे हैं, लेकिन पापा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पापा आरव को कमरे में ले गए और उसके सामने 3 खाली डिब्बे रख दिए। ये देखो आरव, ये 3 खास डिब्बे हैं। पहला डिब्बा खर्च, छोटी मोटी चीजों के लिए। दूसरा डिब्बा बचत, तुम्हारी साइकिल के लिए। तीसरा डिब्बा दान, दूसरों की मदद करने के लिए। और मुझे क्या करना होगा? 8 से तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे उन्हें इन 3 डिब्बों में बांटना होगा, और अगर तुम साइकिल के लिए पैसे बचाओगे तो बाकी के आधे पैसे मैं दूंगा। आरव ने मनी मन सोचा, ये तो बहुत आसान है, और उसने कमर कस ली। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन स्कूल के बाहर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। आरव, आइसक्रीम खाओगे? आरव की जेब में 20 रुपए थे। उसका मन डगमगाया। बस एक आइसक्रीम ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन तभी उसे अपनी नीली साइकिल याद आई। नहीं, मुझे साइकिल चाहिए। उसने पैसे वापस जेब में रखे और घर जाकर बचत वाले डिब्बे में डाल दिए। धीरे धीरे आरव ने फालतू खर्च करना बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था जरूरत और ख्वाहिश में फर्क क्या होता है। जैसा कि कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 3 महीने बीत गए। आरव हर हफ्ते अपने डिब्बे में पैसे डालता रहा। एक दिन पापा ने कहा, चलो आरव, आज अपना बचत वाला डिब्बा खोलते हैं। आरव ने पैसे गिनना शुरू किया। 10, 20, 50, 100। जब गिनती खत्म हुई तो उसमें 1000 रुपए थे। पापा, मैंने आधे पैसे जमा कर लिए। और मैंने अपना वादा निभाया। ये लो बाकी के 1000 रुपए। कुछ ही देर में आरव अपने सपनों वाली साइकिल लेकर घर लौट रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने अपना तीसरा डिब्बा खोला, दान वाला डिब्बा। उसमें 100 रुपए थे। पापा, मैं इन पैसों से किसी की मदद करना चाहता हूँ। आरव ने पास में रहने वाले एक गरीब बच्चे के लिए नई कॉपियां और पेंसिल खरीदी। धन्यवाद आरव। उस बच्चे की मुस्कान देखकर आरव को समझ आया कि दूसरों की मदद करने में जो खुशी है वो किसी चीज को खरीदने में नहीं। तो दोस्तों, आज आरव ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। पैसा मेहनत से आता है, छोटी छोटी बचत बड़ी बन जाती है, और दूसरों की मदद करना
सबसे बड़ी खुशी है।